फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जूनवो था। वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर पे पबजी खेलता रहता था। फिर एक दिन जब उसकी फैमिली घर पर नहीं होती है तो वो टीवी में एक न्यूज़ सुनता है। उस न्यूज़ में बताया जा रहा था कि लोग इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं और वो अब एक दूसरे को मारने लगे हैं। फिर वो इस खबर को सुनकर अपनी बालकनी से बाहर देखता है। फिर उसे सड़क पर नजर आता है जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो लोगों को काट रहे हैं और उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ भगदड़ मच चुकी है। ये देखकर जुनवो बहुत हैरान हो जाता है और वो डर जाता है। उस वायरस के कारण लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। फिर इसके बाद उसका एक पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है। वो जुनवो को कहता है कि मुझे तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल करना है। फिर जुनवो टीवी पर देखता है। उसमें बताया जा रहा था जिन लोगों को ये वायरस होता है उन लोगों की आंखें लाल हो जाती है और उनकी शरीर की स्किन सफ़ेद हो जाती है। फिर तभी उसका जो पड़ोसी था वो एक ज़ॉम्बी बनने लग गया था। फिर जुनवो अपने पड़ोसी को धक्के मारकर बाहर कर देता है अपने घर से और तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है। फिर जुनवो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसकी फैमिली का था जिसमें लिखा था कि घर में सुरक्षित रहो। फिर जुनवो एक कागज़ पर स्टे अलाइव लिखता है और उसे अपनी फैमिली फ़ोटो पर चिपका देता है। फिर जुनवो अपने मेन डोर पर फ्रिज को रख देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ मेन डोर से अंदर ना आ सके। फिर वो अपनी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है जिस फ़ोटो में लिखा होता है स्टे अलाइव। उस फोटो के जरिए वो मदद मांग रहा था लेकिन कोई भी मदद उस तक नहीं आती। जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसके आसपास सारे ज़ॉम्बीज़ नज़र आ रहे थे और वो एरिया अब खतरे से खाली नहीं था। उन ज़ॉम्बीज़ को सब सुनाई देता था और दिखाई देता था और उनका दिमाग बिल्कुल बराबर काम करता था और उनको अपनी सभी यादें याद रहती थी और अपने काम के साथ। वहाँ नेटवर्क न होने की वजह से जुनवो एक रेडियो का इस्तेमाल करता है संदेश को भेजने के लिए, लेकिन उसके पास गैजेट की कमी होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकता था। फिर जुनवो हर दिन एक मदद की कोशिश करता था और हर दिन वीडियो बनाता था और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। अब उसका धीरे धीरे खाने का सामान ख़त्म हो रहा था और वहाँ से अब नेटवर्क भी गायब हो चुके थे और वो घर में पड़े पड़े बहुत बोर हो चुका था। फिर रात को उसको एक घर के बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर नज़र आती हैं जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रही थी। फिर वो ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार डालते हैं, लेकिन जुनवो अपने घर से ये सब देख रहा था और वो कुछ नहीं कर सका। वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं देख पाते। फिर इसके बाद उसके घर के अंदर एक मेन डोर से एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। फिर जुनवो बाहर भागकर बालकनी में लटक जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है और जुनवो बच जाता है। फिर जुनवो अपने फ्रिज में चेक करता है तो देखता है कि उसका सारा सामान ख़त्म होता खाने का और अब वो ड्रिंक से काम चला रहा था। फिर उसे सपने आने लगते हैं कि उसकी फैमिली घर आ चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ये सब उसका भ्रम था। तभी जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ रखा है और उसका नेटवर्क अब आ चुका है और वो मैसेज एक वॉइस मैसेज था जो उसकी फैमिली का था और वो वॉइस मैसेज एक ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ में था। फिर जुनवो को लग गया था कि उसकी फैमिली अब ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है और वो रोने लगता है और घर की चीज़ों को तोड़ने लगता है और फिर वो फ्लैट से बाहर आ जाता है। फिर वो बाहर जाकर एक ज़ॉम्बीज़ को मार देता है लेकिन वो डर कर फिर अपने फ्लैट में आ जाता है। फिर वो सोचता है इनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है। जैसे ही वो सुसाइड कर रहा था तभी उसको एक लेज़र लाइट नज़र आती है जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लेज़र लाइट कोई सामने वाले फ्लैट से डाल रहा था। वो लाइट एक सामने वाले फ्लैट से एक लड़की डाल रही थी उस पर। उस लड़की का नाम किम यू बिन था। फिर वो हर दिन एक संदेश के जरिए बातें किया करते थे जो वो एक दूसरे को दूर से दिखाया करते थे। किम ने अपने घर के अंदर एक जाल बिछाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी आकर फंस जाता है। फिर किम उस ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी से मार डालती है। फिर वो देखती है कि सामने जुनवो बहुत भूखा है तो वो एक रस्सी के सहारे खाने को भेजने की कोशिश करती है। जिस बॉल को उसने रस्सी पे लगाया था वो जाकर नीचे गिर जाती है। फिर जुनवो अपना एक ड्रोन भेजता है किम के घर पर और उन दोनों के बीच एक रस्सी आ जाती है। फिर वो जुनवो को खाना दे सक रही थी उस रस्सी की सहायता से। इसके बाद एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है, उस बॉल से जुड़ा हुआ धागा भी देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि यहाँ कोई जिंदा बचा हुआ है। वो ज़ॉम्बी पहले एक फायर फाइटर था। फिर वो आसानी से उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। फिर वो उस रस्सी को खींचता है और वो रस्सी एक टेबल से जाकर बंधी हुई थी। फिर वो टेबल खिसकता है और किम को लग जाता है। फिर किम बेहोश हो जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है। फिर जुनवो अपना ड्रोन भेजता है
ताकि वो ज़ॉम्बी वहाँ से हट सके। उस ड्रोन की सहायता से वो उसके चेहरे पर जोर से मारता है। वहीं ज़ॉम्बीज़ अब जुनवो के मेन दरवाजे पर आ चुके थे और वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। फिर तभी वो किम होश में आ जाती है। फिर वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट कर उसे नीचे गिरा देती है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर जुनवो डिसाइड करता है कि वो आसपास जाकर खाने की खोज करेगा। फिर वो एक ज़ॉम्बी की जेब से चाबी निकालता है और उस फ्लैट के अंदर चले जाता है। फिर जुनवो को उस फ्लैट में वहाँ खाने पीने का सामान और वॉकी टॉकी और साथ ही उसे कुछ गैजेट मिल जाते हैं जो उसके काम के थे। फिर वो बेडरूम के अंदर जाता है तो उसे एक लेडी नज़र आती है बिस्तर पर लेटी हुई। फिर तभी पीछे से आकर वो ज़ॉम्बी अटैक कर देता है जिसके जेब से चाबी निकाली थी जुनवो ने। फिर जुनवो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो ईयरफोन को अपने फ़ोन में लगाता है ताकि वो सिग्नल भेज सके। फिर वो देखता है रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। फिर जुनवो एक वॉकी टॉकी को किम की तरफ भेजता है। फिर वो कई दिनों तक बातें करते रहते हैं। अब वो अपना समय एक दूसरे से बातें करते समय बिता रहे थे और उनको एक दूसरे का साथ मिल चुका था और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल गया था। वो पानी पीने के लिए कुछ कंटेनर अपनी बालकनी में रखा करते थे ताकि उनमें बारिश का पानी गिरे और वो उस पानी को पी सकें। फिर एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस अपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी तेज़ी से उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अचानक किम की हाथों से कुछ चीज़ गिर जाती है जो बहुत आवाज़ देती है। फिर वो ज़ॉम्बी उसी के कमरे की तरफ आने लग जाते हैं। फिर जुनवो अपने लैंडलाइन नंबर से उस घर में फ़ोन करता है। फिर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस आवाज़ को सुनते हैं और वो किम के बगल वाले फ्लैट पर चले जाते हैं। फिर इसके बाद दोनों वॉकी टॉकी से बात करते हैं और दोनों बिल्कुल सेफ थे। फिर किम जुनवो से कहती है कि उसने उसके फ्लैट पर एक भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। फिर वो कहती है हमें उस फ्लैट में जाना होगा और अपने खाने का सामान ढूंढना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो नीचे आते हैं तो ज़ॉम्बीज़ से वो बचकर भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और अपनी लिफ्ट में आ जाते हैं। फिर वो उस फ्लैट में जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ रहे थे। तभी वो दोनों एक दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी नज़र आता है जो उनकी जान बचा लेता है। फिर वो आदमी उन दोनों को खाना और पानी देता है। फिर किम को उस आदमी पर शक हो रहा था इसलिए वो खाना खाने के लिए मना कर देती है। उन्हें भूख लगी होने की वजह से वो फिर उस खाने को खा लेते हैं। वो आदमी एक धोखेबाज निकलता है। उस आदमी ने उन दोनों के खाने में एक मेडिसिन मिलाई होती है ताकि वो उनको बेहोश कर सके। फिर उन दोनों को वो बेहोश करके बांध देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसकी पत्नी के लिए खाना चाहिए था, इसलिए वो किम को उसके पास ले जाता है। फिर तभी जुनवो देखता है कि वो उसको ले जा रहा है। फिर वो उसकी तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो फ्लैट वाला आदमी उसकी बात नहीं सुनता। फिर तभी किम उसकी वाइफ का सिर ढककर उसकी वाइफ को उसके तरफ छोड़ देती है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने पति को ही काट लेती है। फिर किम उन दोनों को गोली से मार देती है। फिर उस गोली की आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी उन दोनों को बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखते हैं हेलीकॉप्टर जा रहा था। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं। अब वो छत पर आ चुके थे लेकिन उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर अब नज़र नहीं आ रहा था। अब उनकी गोलियां भी ख़त्म हो रही थी और उनके पास बाकी गोलियां भी नहीं थी। फिर तभी उन्हें नीचे से एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देता है। फिर आर्मी उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और उन ज़ॉम्बीज़ को गोलियों से मार देती है। फिर उन दोनों के फ़ोन में सिग्नल आ जाते हैं और फिर वो दोनों बच जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।